रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालीम का असल मकसद इंसान के किरदार साजी और शख्सियत साजी है। बदकिस्मती से इंसान को रोजगार हासिल करने का जरिया समझ दिया गया है। हालांकि पुराने ज़माने में ये सोचकर लड़कियों को तालीम से महरूम रखा जाता था कि उन्हें तो चार दिहाड़ी में रखकर सिर्फ घर संभालना है। हालांकि फिर उन्हें ये सब करने की नौबत नहीं आई। हमारे जामिया में इसी ख्याल को जोर दिया गया है। लिहाजा हमारी कुछ बहनें आप लोगों के सामने तालीम की अहमियत के बारे में कुछ बताने जा रही हैं। ए बेटी हानिया, हानिया देखो मेरे पान खत्म हो गए हैं, जरा मुंशी जी की दुकान से मेरे लिए 1 रुपए का पान तो ले आ। ओ खुदारी अम्मा, आपको तो पता है ना अब्बा ने मेरा स्कूल, बाजार और दुकानों पर जाना बंद कर दिया है। अब तो वो 1 रुपए का भी पान नहीं मिलता। अरे आग लगे इस महंगाई को। हेमा कहाँ है, उसी से मंगा लेती हूँ। दादी, मैं अपने जूते पॉलिश कर रही हूँ। स्कूल के लिए देर हो रहा है, आप पलक को भेज दीजिए। अरे बेटा पलक, जरा मुंशी जी की दुकान से 1 रुपए का पान तो ले आ। दादी मुझे स्कूल जाना है, आप किसी और से मंगवा ले। अम्मा मेरा पान बांध दो ना। अरे कम वक्तो, नाच जाए तुम्हारा। तुम्हारे अब्बा ने तो तुम तीनों का दाखिला स्कूल में करा दिया है। अब एक भी मेरे काम की नहीं रही। जिसे देखो स्कूल भागी जा रही है। अरे स्कूल में जरा सी देर हो जाएगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। फलक तू ही ने पक के ले आ दादी का पान। अम्मा मेरी चोटी बांध दो। अम्मा मुझे देर हो रही है, मेरी चोटी बांध दो ना। कोई सुनता ही नहीं है। ओ सबीना बेटी, इसकी चोटी तो बांध दे। ओहो माँ, अभी तक मेरे फॉर्म भी बरस नहीं हुए हैं। ऐसी हालत में जाओगी तो मुझे स्कूल में सजा मिलेगी। रुक, उठने दे तेरे अब्बा को। जो भी काम हो एक भी नहीं सुनती है। आज सबक सिखवा कर छोड़ूंगी। ओहो, अल्लाह किसी को बड़ी बेटी ना बनाए और छोटी बेटी भी ना बनाए। बाजी मेरा पान बांध दो ना। हानिया ऊपर जाकर अपने अब्बा को तो उठा दे। ओहो अम्मा, इतनी बार जा चुकी हूँ, उठाती हूँ तो उठते नहीं और उठते हैं तो उल्टा मुझे पर चिल्लाने लगते हैं। अरे यही स्कूल में पढ़ती हो, अपने ही घर में अपने ही बाप की बुराई, बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा। अम्मा मेरा पान बांध दो ना, कोई सुनता ही नहीं है। देख मैं नाश्ता बना रही हूँ। हानिया इसकी चोटी तो बांध दे। अरे सुन रही है कि कान भेजे कर रखे हैं। अम्मा मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे जी तो जाएगा, हानिया को भी घर बिठा लो। जब इसका दुकान पर जाना बंद करा दिया है तो स्कूल भी जाना बंद करा दो। इतनी बड़ी हो गई है फिर भी न तरीका न सलीका। जिस घर में जाएगी हमारी नाक कटवा देगी। अभी तो मैं 10वीं जमात में पहुंची हूँ, अभी से ही मुझे खत लिखा लोगी क्या? अरे तू तो बड़ी जुबान दराज हो गई है। रुक, उठने दे तेरे अब्बा को। आज सबक सिखवा के छोड़ूंगी। अम्मा मेरा पान बांध दो ना, कोई सुनता ही नहीं है। हानिया देख मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, उसकी चोटी बांध दे। ओहो, मुझे देर हो रही है। अरे कहाँ है सब, कहाँ है? क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रही हो? मैं ये घर का काम नहीं करेगी। इतने सारे बर्तन, इतने सारे कपड़े मैं नहीं धोएगी। रखो बाबा। अरे ओ महारानी, तो पैसे किस बात की लेती हो? बस नहीं कपड़े धोएगी मैं। हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये भी स्कूल की पढ़ी लिखी लगती है। बदतमीज कहीं, जरा शक्ल तो देख अपनी आईने में। धोले भाई धोले, कपड़े कुछ ज्यादा नहीं थे, सब छोटे छोटे जो हैं। तुम रोज यही बोलती, छोटा है, छोटा है, कुछ छोटा नहीं होता। सब इतना गंदा भी रहता और इसका पैर भी नहीं छूटेगा। हाँ ए जी दूल्हे, अब इसको धुले हुए कपड़े दिया करो दूल्हे के लिए। देख अक्सर कम कपड़े भी होते हैं और थोड़े ज्यादा हैं। तुम रोज यही बोलती। अम्मा मेरा पान बांध दो ना,
अब हिबा को बुला लीजिए। अरे कौन नाच पीटी, जरा पता तो चले किसका जिक्र है। जो हमारे स्कूल में पीटी सिखाती है। नाच जाए तुम्हारा, उस साड़ी नहीं कह सकती। अम्मा अब स्कूलों में अपनी उस नानी को मैडम कहते हैं और खेल को सिखाने वाली मैडम को पीटी मैडम कहते हैं। अरे चल, बड़ी आई समझाने वाली, कुटने दे तेरे बाप, आज सबक सिखवा के छोड़ूंगी। लड़की कुटना दे मगर कुछ जैसी बात तो कर। एक औरत बुर्का पहनकर हाथ में टोकरी लिए हुए घर में दाखिल होती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। फुफू आ गई, फुफू आ गई। दादी अम्मा देखो फुफू आई है। अरे वालेकुम अस्सलाम मेहरू, क्या हुआ, खैर तो है? कैसे आना हुआ सुबह ही सुबह? अरे बहन मेहरू कैसे आना हुआ, सब खैर तो है? हाँ, आज किसी स्कूल में छुट्टी हो गई है। कौन सी स्कूल की छुट्टी हो गई फुफू, और क्यों? अम्मा मेरा बाल बांध दो ना। अरे कोई मर गया है। हाय भाई, कौन मर गया है बेटा? अरे किसी दूसरे मुल्क के बड़े आदमी मर गए हैं। अरे मेरा तो दिल धड़क गया कि जाने कौन मर गया। चलो बस्ते बस्ते रखो, चैन से बैठो। हानिया बेटी बैठ जाओ। चल दफा हो यहाँ से, सुबह से दिमाग खराब कर रखा है अल्लाह की लड़कियों ने। कौन किसका दिमाग खराब कर रखा है ये तो अल्लाह ही जानता है। अरे किसे बोल रही हो बेटी हानिया? हिबा, इसे कमरे में ले जाओ। अच्छा बाबा, मैं चलती। अरे बहन बाहर का दरवाजा बंद कर दी जाना। ठीक है। अम्मा, तीनों बच्चों पर आप नाराज क्यों रहती हैं? हमेशा डांट डपट अच्छी नहीं होती। अरे न काम की न काज की, खाली स्कूल और पढ़ाई की, न जाने क्या मिलता है इनको इस स्कूल से। अम्मा, अल्लाह के वास्ते इनकी पढ़ाई बंद मत करना। अगर ये पढ़ लिख ले जाएंगी तो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। अरे तुझे भी क्या ही लड़कियों ने पढ़ा दिया है, ये लो हमारी भी लिया पीछे में आओ। अम्मी, हमारे पढ़ाने की जिम्मेदारी तो तुम्ही पर थी, लेकिन तुमने मुझे नहीं पढ़ाया है। तुमने मुझे नहीं पढ़ाया है और आज मैं टाइम में कितनी मुश्किल में हूँ। कैसी मुश्किल में हो बेटा? आमिर के अब्बू ने उसका दाखिला दूसरे स्कूल में करवा दिया है और मैं उसका होमवर्क नहीं कर सकती हूँ। क्या नहीं करा सकती मेहरू, ये होमवर्क क्या होता है? स्कूल का काम। तो कोई मास्टर रखवा लो, वो करा दिया करेगा। अरे तो ये सब करने की क्या जरूरत है, वो तो खैर से लड़का है, लेकिन हमारे घर में इन तीनों लड़कियों का स्कूल जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अम्मा, जितना पढ़ती है इन्हें पढ़ने दो। इनके पढ़ लेने से ये अपने पैरों पे तो खड़ी हो सकती हैं। और भाभी, घर में पढ़ी लिखी औरत के सहारा, घर में पढ़ी लिखी औरत की सहारा कोई नहीं बनता है। हाँ मैं भी यही चाहती हूँ कि 10वीं तक पढ़ ले, मगर अम्मा की मर्जी की नहीं, तो तुम ही बताओ भला मैं क्या करूँ? भाभी, 10वीं पास करने से काम नहीं चलता। इन्हें BA कराओ, MA कराओ, टीचर बनाओ, नर्स बनाओ। अगर ये पढ़ लेंगी और अपने पैर पे खड़ी हो सकती हैं। अम्मा, ईमान से देखना, इनके अपने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। हमें न करानी कोई नौकरी वोकरी, दुनिया क्या कहेगी? भाभी, आपको तो पता ही होगा और मेरे बचपन की सहेली अकेला। अरे हाँ वही ना, जिसका 3-4 महीने पहले मियाँ मर गया था। बड़ा अफसोस हुआ, जुमा को दुल्हन बनी और हफ्ते को बेवा हो गई। उस पर तो बिजली टूट पड़ी। अब ना उसको ससुराल में कोई पूछता है और ना ही मायके में। उसका मियाँ क्या खत्म हुआ, उसकी तो पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। अम्मा, अगर आपके साथ खुदा ना करे ऐसा हो जाए तो क्या होगा? अल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी, जितना पढ़ती हैं इन्हें पढ़ने दो। इनके लोग पढ़ ले जाएंगी तो अपने पैर पे तो खड़ी हो सकती हैं। माँ, कहते हैं कि जिस हीरे में चमक नहीं वो हीरा नहीं, और जिसमें दमक नहीं वो औरत नहीं, और दमक तालीम से ही आती है। अम्मा, अम्मा मेहरू बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है।
चलो बच्चियों यहाँ आओ। जी दादी अम्मा, आपने हमें बुलाया? देखो बच्चियों, तुम्हें जहाँ तक पढ़ना है पढ़ो, मैं पढ़ाई के लिए तुम्हें नहीं रोकूंगी। अरे दादी अम्मा, आप ये क्या कह रही हैं? आप हमें पढ़ने से नहीं रोकेंगी? हाँ लड़की, नहीं रोकूंगी, कभी नहीं रोकूंगी। अम्मा, आप इस बार में पढ़ाई करेंगी? दादी, आप मेरी छोटी बात लोगी? हाँ रोज मानूंगी, मगर एक शर्त पर। बोल मंजूर? कैसी शर्त दादी? 1 घंटा मुझे रोज आना पढ़ाएगी। लो सुनो दादी, मुझसे कह रही है कि मैं उन्हें रोजाना 1 घंटा पढ़ाऊं। अम्मा, आप इस बार में पढ़ाई करेंगी? हाँ अर्जी क्या है बेटा? चलिए बाजार, हम लोग अम्मा के लिए बर्तन लाते हैं। सही कह रही है ना अम्मा? दादी, रुबीना को तो खुद ही अच्छे से पढ़ना दिया था, वो क्या पढ़ाएगी? अरे नापीली तब तो किस दिन काम आती, तू ही मुझे रोजाना पढ़ा दिया कर। जी दादी अम्मा, ठीक है। दादी, दादी मेरी छोटी बात लोगी? हानिया, इसकी बात मान ले, जब तक मैं गुलशन के पास फूल लगा के बोलती हूँ कि हम लोग आपके घर पर आ रहे हैं। जी दादी अम्मा, ठीक है। अब गुलशन खाना का घराना दिखाया जाएगा। सुमैया, ओ सुमैया, क्या कर रही हो? अभी तक पढ़ाई को लेकर बैठी हो? जाओ चाय कर करके बर्तन और कपड़े धो। आज तुम्हारी मेहमानी और उनके बच्चे आ रहे हैं। अम्मी मुझे पढ़ना है, फिर स्कूल भी जाना है। हाँ हाँ पढ़ लेना, पहले कपड़े और बर्तन ज्यादा जरूरी है। नॉक 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 नॉक। अरे घर पे कोई है? अरे आ रही हूँ। कौन है जो घर का दरवाजा तोड़कर अपने घर ले जाए? कुछ समझ नहीं है क्या? अरे वो दिल्ली से आपका लेटर आया है। क्या लेटर आया है? अरे मैडम लेटर आया है, इस पे आपको साइन करना है। कोई खाता है क्या? अरे नहीं मैडम, साइन करना है, साइन। क्या आपको पढ़ना नहीं आता? नहीं मुझे पढ़ना नहीं आता है। लो फिर यहाँ पर अंगूठा लगा दीजिए। साहब क्या अंगूठा लगाना? घुमा फिरा कर की बातें कर रहे हैं ना, अंगूठा लगा देती हूँ। क्या मिला? पता नहीं क्या लिखा है, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता है। अब बाहर जाकर किसी से पढ़वाना पड़ेगा। भैया जी, आपने बुलाया? हाँ हमने आपको बुलाया। क्या मुझे आप पढ़कर बता सकते हो कि इसमें क्या लिखा है? हाँ हम तो पहली पूरी कक्षा तक पढ़ा हूँ, पहली पूरी कक्षा तक। अरे बहन जी, इसमें तो अक्षर बहुत छोटे लिखे हुए हैं। रुकिए तो जरा हम वनिष्मा लेकर आता हूँ। अरे पता नहीं, ये चश्मा लेने गया है या आंखों का ऑपरेशन करवाना गया है। अब तो किसी और से पढ़वाना पड़ेगा। भैया जी, क्या आपने हमें बुलाया? हाँ हमने आपको बुलाया। क्या मुझे आप पढ़ के बता सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है? हाँ, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। स्कूल में साइड टीचर मुझे ही पढ़ने के लिए खड़ा करते हैं। अरे बहन जी, जरा पकड़िए तो, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, किससे पढ़वाऊँ? बहन जी जरा सुनिए। जी बहन, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है बहन? हाँ बहन, सुबह लेकर आया हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। क्या आप मुझे पढ़कर बता सकती हैं कि इसमें क्या लिखा है? अरे बहनी, क्या बताई, जब मैं पढ़ेगा तो हमारा अम्मा मुझसे बर्तन मंजवावत रही, तो नहीं पढ़ेगी। जब कोनो पढ़ा लिखा आदमी से पढ़वाइयो, हम जाकर अपने घरे। सलाम वालेकुम। नॉक नॉक नॉक। अब कौन आ गया? अरे नहीं, मैं हूँ। तुम तो आती ही नहीं हो, तो मैं ही चली आई। तुम तो ईद का चाँद हो गई हो। अरे बहन, थोड़ा सा चीनी दे दीजिए। अरे पति रोज पता नहीं मांगने चली आती है वो। कुछ कहा बहन आपने? नहीं मैंने तो ऐसे ही। ये आपके हाथ में क्या है बहन? अरे बहन, सुबह लेटर आया है और मुझे पढ़ना नहीं आता है। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप मुझे बता सकती हैं कि इसमें क्या लिखा
क्या करूं, चलो झूठ बोल देती हूँ। इसमें तो बहुत ही बुरी खबर है, आपको नहीं बता सकती कि क्या है। क्या इसमें बहुत बुरी खबर है? मेरा तो सोच सोच कर दिल फटा जा रहा है। अब मैं क्या करूं और किससे पढ़वाऊं? इतने में समीना के घर वाले आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलशन बहन। गुलशन खाला है। अरे गुलशन बहन, क्या हुआ? सब ठीक तो है? बहुत परेशान लग रही हो। हाँ बहन, सब ठीक है। सुबह लेटर आया है और मुझे पढ़ना नहीं आता है। इसमें क्या लिखा है? मुझे तो पढ़ना कुछ नहीं आ रहा है। अरे गुलशन, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अभी मेरी पोती पढ़ दे रही है। बेटा आलिया, गुलशन खाला को सुना दो कि इसमें क्या लिखा है। जी दादी अम्मा। Mom and Dad are fine and everyone else is also well. They have sent their blessing for Sumaya. बेटा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में नहीं आया खाला? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसकी ट्रांसलेट कर देती हूँ। अम्मी जी, अब्बू जी सब ठीक हैं और भी सब ठीक हैं। उन्होंने सुमैया को पढ़ने के लिए दुआ भेजी है। बेटा तू आ गई? हाँ अम्मी, मैं आ गई। बेटा अब मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तुझको पढ़ाऊंगी और तेरे किसी काम को लेकर तेरी पढ़ाई को नजरअंदाज कभी नहीं करूंगी बेटा। सच में अम्मी? हाँ बेटा, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं अब तुझे पढ़ाऊंगी। मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पढ़ाई लिखाई न आने की वजह से कैसी तकलीफ हो सकती है और माशरे में कितनी शर्मिंदगी और ज़िल्लत उठानी पड़ती है। आपके आसपास के लोगों में आपका नाम हो, इसलिए आप पढ़ें और पढ़वाएं और लड़कियों को तालीम दें, क्योंकि जब पढ़ेंगी लड़कियां तभी बढ़ेगा आगे इंडिया। और ख़ासकर बेटियों को पढ़ाएं, क्योंकि अब समाज और घर के काम की वजह से बेटियों को घर से बाहर नहीं भेजते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी दिलवाएं, ताकि उन्हें कोई मुसीबत लाहिक हो तो अपने कदमों पर खड़ी हो सकें और डट कर समाज का मुकाबला कर सकें और दुनिया और समाज से सामना कर सकें। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।